शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सर्दी के मौसम में अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और वर्कशीट को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोग वर्कशीट के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि मैं सारी वर्कशीट डे टू डे अपलोड करती हूँ बेटा। मैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपलोड नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि मुझे मैम की वर्कशीट से ही पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग उसी दिन करा करें। मैं मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ या इवनिंग तक अपलोड कर देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख लिया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलिए फ़िलहाल हम लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है एंगल इंट्रोडक्शन। आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के लिए ये चीज़ नई है, लेकिन उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक एंगल 2 रेज से बनता है। चलिए इससे पहले, इसे पढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं डॉट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। ये एक सिंपल सी क्या होती है? लाइन। ठीक है, अगर हम इस लाइन में एक तरफ इसको बंद करके एक तरफ खोल दें तो ये होती है आपकी रे, यानी ये इधर से आगे बढ़ सकती है लेकिन ये इधर से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको दोनों तरफ से बंद कर दूं तो ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, यानी अब ये दोनों तरफ से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही बात आपको बता रहे हैं कि ये एंगल जो है वो 2 रेस से मिलके बनता है, ऐसी कि जो एक तरफ से तो बंद होती है लेकिन दूसरी तरफ से आगे बढ़ सकती है। तो ये 2 लाइन है और दोनों का एंड पॉइंट कॉमन होता है, यानी जहाँ ये ख़त्म होंगी दोनों का पॉइंट सेम होगा। यही बात यहाँ इन्होंने बताई है। अब लिखा है एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा लहरा हुआ जो ये एल का सिंबल है, इसका मतलब होता है एंगल। जिस तरह से इसका मतलब होता है ट्राइंगल, जब हम लोग लिखते हैं ABC, अगर हम ऐसा साइन बनाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे ये ट्राइंगल की बात हो रही है। सेम इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो इसका मतलब होगा यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मुझे ये पूछना है कि ये एंगल कितने का है तो मैं पूछूंगी फाइंड एंगल ओ, तो इस तरह से लिख दूंगी तो आपको पता होगा कि अच्छा मैम एंगल ओ पूछ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे करते हैं। इसके अलावा हम तीनों को भी इकट्ठा लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिखूँ BOA, तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि बीच वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, हमेशा अगर इस तरह से आपको 3 डिजिट दी गई हैं, अगर देखिए ऐसे O लिखा है तो आप क्लियर रहेंगे कि O पूछा गया, लेकिन अगर इस तरह से तीनों लिखे होंगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये आपका बीच वाला है सिर्फ इसको ही पूछा जा रहा है। ठीक है, द एंगल ब्लो इज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं AOB। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOA, बात एक ही है। ठीक है, और खाली O भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब यही है कि हम एंगल O की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, अब एंगल के जो है कई प्रकार होते हैं भाई। 0 डिग्री का भी एंगल होता है। इसके अलावा अगर हम आगे चले तो 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है ना। इसके अलावा 180 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के एंगल होते हैं। एंगल कैसे बनते हैं आपको पता है कि जो आपका इस तरह से ये आपका प्रोटेक्टर होता है, डी जो होता है, इसकी मदद से हम एंगल बनाते हैं। ये मैंने आपको सिखाया भी है आई थिंक। खैर चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ आज हमें पढ़ना ये है कि एंगल्स के टाइप्स क्या क्या है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं मेनली। ठीक है, तो लिखा है द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन द देयर मेजरमेंट्स आर, यानी अलग अलग प्रकार के एंगल होते हैं जो कि उनके मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे कहा जाता है एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 0 से लेके 89 डिग्री तक हो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 89 डिग्री तक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ये 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा, लेस देन 90। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट आपका लिखा है राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, ना ज़रा सा ज़्यादा ना ज़रा सा कम। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री, बिल्कुल हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहा जाता है? एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी वो एंगल जो
90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। ठीक, यानी हम मान सकते हैं कि 91 डिग्री टू 179 डिग्री। ठीक है, यानी 91 से लेके 179 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 180 वाला जो एग्जैक्टली 180 का होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एंड एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चला मेनली कितने प्रकार के एंगल होते हैं? 4। पहला क्या हो गया? वो जो 90 से कम है। दूसरा क्या हो गया? वो जो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 है। तीसरा क्या हुआ? वो जो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। और चौथा वो जो कि आपका बिल्कुल 180 है, ना ज़्यादा ना कम। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखा मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग करनी है मेजरमेंट ऑफ एंगल और टाइप ऑफ एंगल। तो चलिए देखते हैं कि मेजरमेंट है और ये टाइप है। तो देखिए क्या लिखा है? एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है, ना कम ना ज़्यादा। अब एग्जैक्टली 90 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट एंगल, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, अब क्या है? 135 डिग्री, यानी कि ये आपका 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका क्या है? 60 डिग्री, यानी 90 से कम है, तो क्या हो जाएगा? आपका एक्यूट एंगल। आया ना समझ में? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप आसानी से कर लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। अब आपको हर एंगल का प्रकार लिखना है। ठीक है, यानी कौन सा एंगल किस टाइप का है वो आपको बताना है। जैसे कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए, मेनली 4 टाइप के एंगल होते हैं। कौन कौन से? 90 से कम का जो आपका एक्यूट एंगल कहलाता है, 90 से ज़्यादा जो आपका ऑब्ट्यूस कहलाता है, और बिल्कुल एग्जैक्टली 90 जो राइट कहलाता है, और जो 180 का होता है एग्जैक्टली वो स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताते चले। ये देखिए 90 से कम है तो क्या हो जाएगा? आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, ENGLE एंगल। ठीक है, अब मैं बार बार स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, सिर्फ एक्यूट ऑब्ट्यूस जो ये है वो लिखूंगी। क्यों? यहाँ पे स्पेस कम होता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट, ACUTE एक्यूट। ठीक है, उसके बाद आपका 115 है, यानी कि ये 90 से ज़्यादा का है लेकिन 180 से कम का, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस, OBTUSE ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब ये देखिए ये भी आपका 140 है, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ऑब्ट्यूस। कर लेंगे। ये देखिए ये 20 डिग्री का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका एक्यूट, 90 से कम। ये एग्जैक्टली 180 है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। वैसे आपकी स्पेलिंग सारी यहाँ लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेट। उसके बाद अब बात करते हैं आपका 120। तो 120 आपका 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे कि ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये 80 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, कि ये 80 है, 90 से कम है और ये एग्जैक्टली 90 है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ख्याल ये रखना है कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इस एंगल्स के सामने बता देती हूँ। ये आपका 0 से लेके 89 डिग्री तक होता है। इसके बीच के जितने भी हैं वो सब एक्यूट में आते हैं। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 का होता है, ना ज़्यादा ना कम। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 का होता है, ना ज़्यादा ना कम। और ऑब्ट्यूस एंगल 91 से लेके 179 डिग्री तक होता है। ठीक है ना, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, तो 160 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया बेटा आप इसे दोबारा से देखें, क्योंकि अगर अभी आप इसे समझ लेंगे तो आगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप जब भी मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर आपने अभी नहीं समझा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आ सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका 10 तक तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, अगर आप 11th में जाके कोई और स्ट्रीम लेते हैं मैथ्स के अलावा तो आपका पीछा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 10 तक तो कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी से ध्यान लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।